गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर से आप सभी बच्चों का मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं वर्ग 7 का विषय पर्यावरण और हम, जो कि भूगोल से रिलेटिव है। हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 अध्याय 3 जो है उसमें स्थल रूपों का विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। लेकिन भाग 2 पढ़ने से पहले थोड़ा सा भाग 1 के बारे में, हम लोग भाग 1 में क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगेनर जो कि भूगोलवेता थे, उन्होंने यह बताया कि हमारी पृथ्वी के जो स्थल भाग हैं वो इस तरह से 7 महादेशों में नहीं थे, वह एक जगह पर थे जिनका नाम पेंजिया रखा। और जब पृथ्वी के आंतरिक घटनाओं कारण उनके मैग्मा में जो प्लेटों में गति हुई, तो आंतरिक जो घटना हुई उसमें हमारा पेंजिया है वो 2 भागों में बट गया, जिसको हम लोग अंगारा लैंड यानी उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिणी भाग के रूप में हम लोग पढ़े थे। और हम लोगों ने यह भी जाना कि हमारे जो धरातल में जो भी हम लोग देखते हैं वो धरातल जो है वो मुख्यतः 2 तरह के बल लगते हैं, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, जिसको हम लोग आज भाग 2 में थोड़ा सा उसको आगे की ओर गति करेंगे। तो चलिए, रेडी है भाग 2 में आने के लिए? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाग 2 में स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले, स्थल मंडल जो हमारा स्थल है उसको प्रभावित करने वाले 2 बल है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। हम लोग पिछली वीडियो में अंतर्जनित बल जो हम लोग इसका परिभाषा है कि वह गतियां जो हमारे पृथ्वी के अंदर में होती हैं, और बहिर्जनित बल वैसी गतियां जो हमारे पृथ्वी के बाहर में होती हैं। तो अंतर्जनित बल हम लोग देखेंगे, इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, 1 2, और अंतर्जनित भाग को भी हम लोग इस तरह से बांटेंगे 1A 1B। यानी 1A में हो गया आकस्मिक बल और दूसरा 1B में हो गया पटल विरूपण बल। ठीक है, क्या बोलेंगे? पटल विरूपण बल। तो इसमें आकस्मिक बल में हम लोग देखते हैं कि क्या आ सकता है। आकस्मिक में भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी आ सकता है, भूस्खलन हो सकता है। अगर कहीं भूकंप आती है तो वहां के जो स्थल होते हैं उसका बनावट में चेंज हो सकता है। ज्वालामुखी अगर आ गई, ज्वालामुखी अगर हुआ तो वहां भी जो है स्थल मंडल को प्रभावित करेगा। भूस्खलन, बहुत ऐसे जगह पर जो है जब धरती घिसक जाती है, जमीन घिसक जाता है, तो वहां पर भी जो है हमारा स्थल मंडल बिगड़ जाता है, उसकी दशा बिगड़ जाती है। और जो 1B में हम लोग जो कर रहे हैं उसमें है पटल निरूपण बल, जिसको हम लोग जैसे पर्वत निर्माण कार्य, कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से पर्वत खड़ा हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की जगह पर एक सागर था, ठीक है, और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो वह सागर से जो है हिमालय का रूप, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमालाओं के रूप में जानी जाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो अचानक पर्वतमाला निर्माण हो गई। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं बहिर्जनित बल में क्या है, अपर्दन और निक्षेपण, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपर्दन से भी जो है नदियां हो गई, पवन हो गया, हिमनद हो गया और समुद्री तरंग। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो है स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले ये इस तरह की गतियां हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर और इसे अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं जो चैप्टर है उसमें है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान देंगे कि ज्वाला का मतलब हो जाता है आग। ठीक है बच्चों, ज्वाला मतलब आग, मुखी मतलब मुंह, जिसके मुंह से ज्वाला निकलता है उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो हम लोग ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी, जिसको हम लोग वोल्केनो कहते हैं, ठीक है।
तो बच्चों याद रखना है, ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी के अंदर पर स्थित उस छिद्र या दरार है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह पर उपस्थित छिद्र, देखिए उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। बच्चों एक बॉलीवुड पिक्चर थी 2012, ठीक है, एक बॉलीवुड पिक्चर थी जिसका नाम था 2012, और इसमें हम लोग बच्चों ये देख सकते हैं 2012 का जो फिल्म का नाम है, उसमें हम लोग देखेंगे तो किस तरह से जो है हमारी पृथ्वी जो है उसका अंत, बहुत ही दर्दनाक अंत कैसे हो रहा था, इसके बारे में बताया गया है। कभी अब आप लोग को मौका मिले तो जरूर 2012 पिक्चर जो हिंदी डबिंग है उसको जरूर देखिए। उसमें हमारी पृथ्वी को किस ढंग से नष्ट होते हुए दिखाया गया है, इसके बारे में दिखा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी के सतह पर उपस्थित उस छिद्र को, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारी पृथ्वी के अंदर में, चूंकि यह भूपट्टी हो गया, मेघ हो गया, इसमें क्रोड हो गया, और हम लोग ये पढ़े थे कि क्रोड का जो भाग होता है वो बहुत ही गर्म तप्त होती है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से इस छिद्र को संपर्क भू गर्भ से एक पतली नली से होती है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से एक नली के माध्यम से जो है, एक छिद्र के माध्यम से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस छिद्र को हम लोग बोलेंगे ज्वालामुखी नली। यानी जो मैग्मा है, जो गर्म मैग्मा है, जो मैग्मा बाहर निकलती है, लार्वा बाहर निकलती है, उसे हम लोग जो है अब यहाँ पर इस चित्र को देख सकते हैं, ज्वालामुखी के अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी नल, ठीक है, ज्वालामुखी नल, जिसे वेंट भी कहते हैं, ठीक है, वेंट भी। थोड़ा सा हम इस मैप को हटा देते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इस मैप को आपके बीच में लाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं वेंट, यानी ज्वालामुखी नली। इस नली ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है, और ये जहां निकलती है, पृथ्वी के बाहर जो निकलती है उसको बोलते हैं क्रेटर, यानी ज्वालामुखी मुख, है ना, यानी इसको एक तरह से मुंह बोल सकते हैं, मुख बोल सकते हैं, क्रेटर। जब धंसाव या अन्य कारण ज्वालामुखी के मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो इसे कालडेरा कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का मेंटल है, भूपट्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। ये हो गया मैग्मा, ठीक है, जहां से मैग्मा, जो पिघली हुई गर्म मिट्टियां होती हैं, बहुत मिट्टी गर्म है, वो यहाँ से निकलती है, ज्वालामुखी नल से निकलती है, और यहाँ से वो जो है ऊपर की ओर जाती है। तो जहाँ ये पृथ्वी के ऊपरी सतह से जो बाहर निकलती है तो उसे हम लोग क्रेटर या मुख कहते हैं, और यहाँ से जो है बहुत भारी मात्रा में गैस व राख, ठीक है, वो निकलती है। बड़े बड़े पत्थर जो है वो सारन की तरह जो है बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं ज्वालामुखी में, जो कि बहुत ही विनाशकारी होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा जब बाहर निकलती है तो उसी को हम लोग ज्वालामुखी कह सकते हैं। और जब वो छिद्र से निकलता है, क्या क्या? गर्म लावा हो गया, गैस हो गया, पत्थर के टुकड़े हो गया, तथा धूल आदि निकलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये समझ में आ गया है ना, जब मैग्मा, गर्म मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलती है तो उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इसको आप लोग जो है अपने कॉपी में उतार लेंगे, वीडियो को पॉज करके। अब बच्चों यहाँ पर वो देखेंगे कि
इसके आधार पर जो है उद्गार और अवधि के आधार पर जो है ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उद्गार, ठीक है, उद्गार के अवधि के आधार पर, यानी कैसी उसकी कितना समय है के अनुसार ज्वालामुखी के 3 प्रकार, ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। ठीक है, एक हो गया क्या, सक्रिय या जागृत या जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरा हो गया प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा हो गया शांत ज्वालामुखी। तो इसके अवधि के आधार पर यह कितना समय तक रहता है, तो उसके आधार पर हम लोग ज्वालामुखी को 3 भागों बांटेंगे, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा हो गया शांत ज्वालामुखी। तो हम लोग इसे आप लोग कॉपी में वीडियो को पॉज करके उतारेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बारी बारी से जो है पहले हम लोग सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। जिन ज्वालामुखी से लार्वा और गैस सदैव निकलता है ना, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकलता रहता है, एक्टिव है ना, हमेशा निकलता रहता है, उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। यानी यह हमेशा जो है जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस जो है वो सदैव हमेशा निकलते रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण है कि सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है, तो वह है इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। ठीक है, ये इटली के 2 ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एटना और स्ट्राम्बोली। दूसरा हवाई द्वीप में मोना लोआ, ठीक है, तथा इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर दूसरा हो गया है ना, मोना लोआ हो गया, हवाई द्वीप हो गया, और ये सभी जगह के नाम हैं। इक्वेडोर का कोटोपैक्स है ना, कोटोपैक्स जो है इसके प्रमुख उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकलता रहता है उसे जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ही उदाहरण है इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मोना लोआ, और इक्वेडोर का जो है पैक्सी है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी का। अब इसके बाद देखते हैं, इसको आप लोग वीडियो को रोक कर पॉज करके जो है इसे उतार लेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी जो दूसरा भाग है, सुषुप्त यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा
उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक उनमें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़, एक बार उद्गार हो गया शांत पड़ गया तथा उनमें पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे, पुनः उद्गार अभी नहीं होगा, ठीक है, लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा, पर अचानक कभी भी विस्फोट या उद्गार हो सकता है अचानक, ठीक है। तो उसे लोग बोलते हैं प्रसुप्त, यानी सुप्त मतलब सोया हुआ, प्रसुप्त मतलब थोड़ा सा जगा हुआ, ठीक है। जैसे हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि एक तो हम लोग जगे हुए हैं तो वह एक्टिव हो गया, और एक हो गया पूरा सो गए तो वो शांत हो गया, लेकिन एक क्या है जानते हो, एक जो है एकदम आधा सोया हुआ है ना, वो कभी भी उठ सकता है ना ये पूरी तरह से उठा हुआ है नहीं है, लेकिन कभी भी उठ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना। और ऐसे ही एक उदाहरण जो है यहाँ पर आपको है इटली का उदाहरण है ऐसे, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन है, तो इटली में ही इटली का विसुवियस 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 है ना, इंडोनेशिया का क्राकोटोवा विश्व का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। अब हम लोग जो है तीसरी जो ज्वालामुखी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तीसरी ज्वालामुखी क्या है, तो वह है शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी से समझना है कैसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण तथा समाप्त हो गया है, ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार, उद्गार मतलब निकलना, ठीक है, जो मैग्मा बाहर निकलता है उसी को हम लोग उद्गार बोलते हैं, पूर्ण तथा समाप्त हो जाता है, यानी एक बार ये ज्वालामुखी निकल गया उसके बाद ये शांत है ना। उनके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो मुंह होता है ना, क्रेटर जो होता है, तो उस क्रेटर में उनके मुख में जल भर कर झील का रूप ले लेता है, यानी उसके मुंह में क्या होगा कि यहाँ पर जल जमा हो जाएगा और वह झील का रूप ले लेता है। इनमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती है। अब इसमें क्या होगा कि पुनः उद्गार की कोई संभावना, किसी तरह से कोई संभावना नहीं रहती है। अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है, कुछ उदाहरण है, उदाहरण को हम लोग देखेंगे, वह है अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है। म्यांमार का जो है वह है माउंट पोपा, ये सब याद रख लीजिएगा। और दक्षिण अमेरिका का चिम्बेराजो है ना, चिम्बेराजो, इसको इसे बोल सकते हैं चिम्बेराजो, है ना, विश्व के प्रमुख शांत या मृत ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी उद्गार कारण धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत, लार्वा, पठार, गर्म जल झरने, कोल्डेरा आदि का निर्माण होता है। भारत का दक्कन लावा पठार और झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा प्रवाह से ही हुआ है।
यानी जो झारखंड का राजमहल है वो जो लावा निकलता है, लार्वा, हमेशा लार्वा मेरे मुंह से निकल आ जाता है, लार्वा नहीं लावा, है ना। तो पिघली हुई जो मैग्मा है जब वो बाहर निकलती है तो वो लावा के जैसा वो पिघली हुई अवस्था से वो बाहर पिघलने लगती है, वो फैलने लगती है और अपने आसपास में पड़ने वाली सभी चीजों को वह जलाते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो इससे राजमहल की जो पहाड़ियां का जो निर्माण हुआ है वो लावा प्रवाह से ही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में जाने। अब हम लोग अबर जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे भूकंप के बारे में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपने बुक से जरूर पढ़ेंगे और जहां दिक्कत हो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट दें और मैं उसे उस प्रॉब्लम या समस्या को समाधान करने का काम करूंगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, हमारा उत्साह को जरूर बढ़ाएं। आप स्वस्थ रहें, आसपास साफ सफाई रखें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।